तो बीते कुछ सालों से मैं अपने आप को बस यही हौसले दिए जा रहा था कि अब से हम अच्छे से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, अच्छे से कसरत करना शुरू कर देंगे। 2 दिन 3 दिन की कसरत होती थी और बस मैं अपना वापस वर्कआउट बंद कर देता था। अपने आप से यही धोखा दिया जाता था कि साला आज काम है इसलिए मैं नहीं कर पाया, पर अब ऐसा नहीं होगा। जय हिंद भाइयों, स्वागत है आपका देसी बालक चैलेंज यूट्यूब चैनल पर। आप हमें अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टा या फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो क्या है 100 पुशअप्स चैलेंज। तो दोस्तों, सबसे पहले और सबसे बड़ी बात कि मैं लगभग पिछले 3 साल से अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को फिट रखने का एक अच्छा शौक़ है, पर उसके लिए हमें अपने आप को टाइम देना होता है। तो सबसे पहली बात कि आखिर क्यों ये चैलेंज मैंने खुद से लिया, क्योंकि हमारे गांव से थोड़ी दूर एक जिम आई थी। वहाँ मैंने साल भर अच्छा टाइम स्पेंड किया, अपने आप को अच्छा ट्रेन किया मैंने। पर वहाँ भी मैंने कभी 100 पुशअप्स एक बार में नहीं लगाए थे, 70 80 85 शायद हाईएस्ट रहे होंगे मेरे। तो अब मैं उसी कोशिश में लगाऊँ कि 100 एक बार सिंगल सेट में मैं लगा लूँ, क्योंकि जब साल भर से ट्रेनिंग करी तो मैंने खुद के हिसाब से ही करी, क्योंकि वहाँ कोई ट्रेनर अच्छा नहीं था, बस से जिम खोल ली गई थी। तो मैंने जो भी सीखा यूट्यूब से सीखा था। तो जितनी भी एक्सरसाइज मुझे आज भी आती है वो बस यूट्यूब से सीख के मैं सीख पाया हूँ। मैं किसान का बालक किसान ही हूँ, और कहते हैं कि गांव के देसी बालक को कोई शेयर और लाइक भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर भी कहना चाहूँगा, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ताकि मैं अपने आप को और मोटिव कर पाऊँ और इस चैलेंज को बहुत जल्द से जल्द पूरा कर पाऊँ। और मैं सबसे पहली बात बता दूं कि इधर मैं इस सुनसान रोड पे आ जाता हूँ, और ये खेत जो सुबह सुबह एक अच्छी वाइब देते हैं, बहुत बेहतरीन वाइब देते हैं, जो मुझे अच्छा मोटिवेशन करते हैं। तो इसलिए इन खेतों के बीच इस सुनसान रोड पे आकर मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ। तो आज है हमारा चौथा दिन, जिसमें हमने 30-30 के 2 सेट लगाए हैं पुशअप्स के, और इस हिसाब से अभी तक 60 पुशअप्स हो चुके हैं। हाँ, मैं धोता हूँ सिर को रोज़ाना पानी से, जिससे मुझे अच्छा लगता है। पर अभी जो आप देख पा रहे हो यह पसीना ही है, और ठीक ठाक हवा भी यहाँ पर चल रही है। उसके बावजूद भी अपने आप को ट्रेन करिए, होगा, सब होगा, अच्छे से होगा। तो मैं जिम छोड़ने के बाद कभी अपने आप को इतना मोटिव नहीं कर पाया था। मुझे ये नहीं पता है मैं यहाँ पे इन्फ्लुएंसर फिटनेस चैनल या कुछ भी सीख पाऊँगा या सिखा पाऊँगा। पर ये ज़रूर है कि डेली का 1.5 GB जो नेट में ख़त्म कर रहा था सिर्फ रील स्क्रॉल करते हुए, अब मैं वो नहीं कर रहा हूँ। अब मैं पूरे दिन अपने आप को में लगा रहता हूँ, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है तो अपनी वीडियो एडिट्स करता हूँ यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, और मैं कैमरे से बातें करना थोड़ा सीख रहा हूँ। इसीलिए मैं इस यूट्यूब और इस मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश की मैंने, क्योंकि थोड़ा कुछ बदलाव ज़रूरी है मेरे भाई। ये रील्स का चक्कर बहुत ख़राब है, मैं बहुत बुरा उलझा हुआ था इसमें। बात ना मानोगे, जब भी मैं काम करता था, अगर 1 मिनट का समय मिलता था तो मैं ओपन करके सिर्फ रील देखता था। तो इसी बीच मैंने 30 पुशअप्स का एक और सेट लगाया है, और 3 राउंड के चलते मेरे 90 पुशअप्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं सच बता रहा हूँ, इस पसीने के साथ जो ये हवा लग रही है ना फेस पे, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब देखने की बात है कि आने वाले 30 दिनों में मैं 100 पुशअप्स पूरे कर पाऊँगा या नहीं। तो दोस्तों, फिटनेस ट्रेनिंग अगर कर रहे हैं तो खाने पीने का ध्यान तो बहुत ही रखना पड़ेगा। बहुत से मतलब कि क्या खाना है वो तो ज़रूरी है, पर क्या नहीं खाना है वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान हो जाता है जब पेट को ज़ोरों की भूख लगी हो, पानी पूरी, समोसा, कचौरी, जो भी चाट सेंटर पे चाट कुछ भी ले लो आप, बहुत आसान होता है। पर उस भूख के चलते आप मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसा करते होगे कि 10 रुपये का केला लेके खा लिया, या सेब फल लेके खा लिया, या अंगूर खा लिया। और ये तो एक अच्छी बात है कि मैंने चाहे जिम ना करी हो, पर काफ़ी समय से मैं इस चीज़ का ध्यान, वो आदत पड़ जाती है हमें, तो मैं उस चीज़ का ध्यान रख लेता हूँ कि जब ज़ोरों की भूख लग रही हो
तो हमें समोसा नहीं खाना है, पानी पूरी नहीं खानी है, जंक फूड को अवॉइड करना है। शौक़ के माफिक आप कभी कभार खा लेते हो ठीक है, पर आपको जब हरदम भूख लगे तब ये चाट, पूरी, समोसा, कचौरी आदि नहीं खाना चाहिए। अलग से कुछ नहीं, आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है पैसों को। उसी पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसको देखना है। कुछ लोग कहते हैं कि डाइट का खर्चा बहुत है, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग दारू पी सकते हैं 1000 रुपये बोतल की, 50 रुपये का कोई एक सिंगल पाउच आता है वो खा सकते हैं, बीड़ी पी सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, तो मेरा भाई जब एक ही बंदा ये सारा खर्चा खुद के ऊपर कर सकता है तो 1 किलो केला लाइए, 1 किलो अनार, सैंपल जो भी कुछ लाइए और पूरे परिवार को खिलाइए। तो वही खर्चा इधर का इधर रख दीजिए आप, ये सस्ता पड़ता है और अच्छा भी लगता है जब आप फिट होंगे। पता नहीं 30 दिन पूरे लगाऊंगा या 25 दिन में कर पाऊंगा, देखते हैं। क्योंकि 100 पुशअप्स कहना थोड़ा आसान है, जब करते हैं भाई जब जान निकल जाती है बॉडी की। इन सिंगल रैप 100 पुशअप्स। तो दोस्तों, क्या आपको भी फिटनेस का भूत सवार कभी हुआ था या हो रखा है? और जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों। आप सभी का प्यार ऐसे बना रहे। धन्यवाद।